लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन। मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को कोटि कोटि नमन। लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू भैया। क्योंकि अभी जो भी बताने जा रही हूँ ना, वॉइस मेरी है, शब्द भैया के ही है। उनसे ही सीखा है। तो आप ही समझ लीजिए, मेरी वॉइस में आप भैया को सुन रहे हैं। नो डाउट भैया बहुत अच्छे अंदाज में कहते हैं और बहुत गहरी बातें कहते हैं, बहुत सिंपलिसिटी के साथ, बहुत सिंपली बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और कुछ प्यारे प्यारे अच्छे थैंक यू भव्या कैमरा ऑन करने के लिए, क्योंकि मैं दिल से शुक्रगुजार होती हूँ जो भी लोग अपने कैमरा ऑन करते हैं। तो ऐसा लगता है चलो यार कुछ है, हमें सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑन करके चले गए हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको जरूर बताऊंगी। जैसे जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूं तो इसका हमेशा यही मतलब नहीं होता कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन हो जाता है। ये जनरल है। ये रिलेशनशिप तो हर किसी के साथ है। अभी हम लोगों का है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेशनशिप। आप किसी शॉप से सामान ले रहे हैं, उससे भी आपकी एक ग्राहक की और एक दुकानदार वाली रिलेशनशिप हो जाती है। इट्स एवरीवेयर। और मैं आगे के कुछ सेशंस में ये भी जरूर बताऊंगी कि आपको स्टॉप कब किसके साथ हो जाना है। ऐसा ही नहीं कि आपको बस चीजों को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। नहीं, एक टाइम वो भी होता है जब आपको स्टॉप होना होता है। क्योंकि अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो आपके किसी काम का नहीं है, या आपके लिए बहुत ज्यादा लाइफ चैलेंजिंग बन गया है, तो वहां पे रुकना जरूरी है। तो मैं वो भी जरूर से ही उसको भी कवर करूंगी आगे के एक सेशन में। तो शुरुआत करते हैं फिर से रिश्तों को थोड़ा सा और जानने की, थोड़ा सा और उनकी बारीकियों को समझने की। तो जैसा कि मैंने उसमें लिखा था, आज का जो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, दैट इज आओ कुछ सर्विसिंग करते हैं, या ये कहिए रिश्तों को रिन्यू करते हैं। कुछ रिन्यूअल हम अपने रिश्तों का अब फिर से करते हैं। हर वो चीज जिसको आप लगातार इस्तेमाल में ला रहे हैं, अब चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके इस्तेमाल करने वाली कोई भी मशीनरी हो, आप ये देखिए हमें उसकी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। एम आई राइट? हैंड रेस करके बता सकते हैं आप लोग। आपके घर की दीवारें एक टाइम बाद ऐसा होता है, अरे यार इस पे कितनी ज्यादा सीलन आ गई है। कई बार पेंट भी छुट के अपनी जगह से गिरने लगता है। कुछ जगह दीवारों में कुछ दरारें सी आ जाती हैं। तो कुछ जगह आपको बहुत ही भद्दा सा कोई पैच नजर आने लगता है। क्या हम उस घर को ऐसे ही देखते रहते हैं? नहीं। हम सोचते हैं कि चलो एनी हाउ कुछ बजट बनाते हैं और इसकी रिपेयरिंग कराते हैं, इसको रिन्यू करते हैं, इस घर को फिर से नया करते हैं। ऐसी अगर हमारी गाड़ी में कुछ आवाजें आने लगे, जिस समय आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ आपको लगने लगे कि कुछ तो गाड़ी में जो लोग ड्राइविंग करते हैं उन्हें एहसास हो जाता है कुछ तो है जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो यकीन मानिए बहुत कम लोग उसे इग्नोर करते हैं। जनरली वो अपने काम से निपट के सीधा गैराज की तरफ ही जाते हैं। ऐसे ही हमारे खूबसूरत रिश्ते भी होते हैं। वो रिश्ते जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो रिश्ते जो हमारे आसपास हैं, वो रिश्ते जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, वो रिश्ते जो हमें चाहिए ही चाहिए। मैं उन सब रिश्तों की बात कर रही हूँ। उन रिश्तों को बार 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 मेंटेनेंस की जरूरत होती है, सर्विसिंग की जरूरत होती है। और छोटी मोटी सर्विसिंग करने से ही ना जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो आज छोटी छोटी ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो शायद आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत कारगर हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बातें होती रहती हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके। और
मैंने ये देखा है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हमेशा छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े रिश्ते चरमरा गए होते हैं। तो अगर छोटी छोटी चीजों को करने से लाइफ खूबसूरत हो जाए, तो क्यों ना फिर से एक बार लाइफ की, रिश्तों की सर्विसिंग कर ली जाए, उन्हें रिन्यू कर लिया जाए, उनमें नई जान डाल दिया जाए, नया पेंट कर लिया जाए, कुछ नए पर्दे लगा दिए जाएं, कुछ नई चादरें बदल दी जाएं और जिंदगी के इस घर को खूबसूरत कर लिया जाए। तो आइए सीखते हैं कुछ चीजें, करते हैं थोड़ी सी सरल सर्विस। इसके लिए जो सबसे पहली चीज मैं आपसे कहूंगी, चेंज योर परसेप्शन। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने बात की थी कि परसेप्शन बनता कैसे है। ये फिल्टर्स जो किसी भी चीज को देखने के हमारे लगे होते हैं, वो लगते कैसे हैं, क्योंकि उसमें योगदान होता है हमारे पुराने बिलीव्स का, कुछ पास्ट मेमोरीज का, कुछ बैगेजेस का, कुछ हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं, और कुछ कही सुनी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसा कंटेंट जिसे हम डेली खूब मजे में अपने अंदर डाल रहे होते हैं। उससे हमारा ये परसेप्शन तैयार होता है। और परसेप्शन को अगर आपको बारीकी से समझना है ना, तो मैं आप सब लोगों को कहूंगी थोड़ा सा वक्त निकालिएगा। और श्वेता का मार्वलस सेशन है जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास हमेशा रहती है, दैट इज हाउ माइंड वर्क्स। क्योंकि जितने अच्छे से श्वेता उस पर बताती है, मैं कभी भी उतना अच्छा नहीं बता सकती। रियली मास्टरी है उनकी, और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, अच्छा ये मेरा ये वाला पोर्शन ऐसे काम करता है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि जब तक आप अपने लॉजिक माइंड को सेटिस्फाइड नहीं करते, तब तक वो बैठा रहता है एक गेट कीपर की तरह, और वो सारी चीजें आपके अंदर नहीं जाने देता। हो सकता है मेरी बातें आपको लगे कि अरे यार ये तो सब कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं, बट जब करनी पड़े ना तब पता चलता है। बिलीव मी, चाहे मैं हूं, श्वेता है, मंगेश भैया है, हम लोग कर गुजर के ही आपके सामने आते हैं। ऐसे नहीं बताते कोई भी किताब पढ़ के, सब कुछ अपनी लाइफ में उतार के, और बहुत सारे लोगों को उसका सजेशन देके उनके रिजल्ट्स देखने के बाद हम यहाँ तक आए हैं। ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं बताते। लेकिन फिर भी आपको अपने लॉजिकल माइंड यानी कॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक गेट कीपर है। वो आपके सबकॉन्शियस तक उन चीजों को नहीं जाने देगा, और आपके सबकॉन्शियस तक वो चीजें नहीं जाएंगी। तो क्या होगा, आप शायद एक दो दिन मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप अपनी रूटीन लाइफ में उन्हीं चीजों में ढल जाएंगे। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, ये परसेप्शन हमारा बनता कैसे है, क्यों हम ये परसेप्शन को बना लेते, क्योंकि देखिए ये एक दो दिन में नहीं बनता है। ये इन सब चीजों से इकट्ठा होके हर इंसान को हमारे देखने का जो हमारा मतलब एक नजरिया बन जाता है किसी इंसान को देखने का, और उसी से हम अपने लाइफ की आगे की पिक्चर्स को चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। एंड वो कहते हैं ना, मास्टर कॉपी में एरर हो गया, तो वो सारी जितनी भी उसकी कॉपीज निकलती हैं उन सब में एरर्स ही आते रहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बता रही हूं जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से ठीक कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने अपने घर की दीवारों को, अपने घर को रिन्यू करना है यानी सर्विसिंग करनी है, तो क्या करेंगे? वो ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा कि कोई आया और उसने दीवारों पे पेंट कर दिया, है ना? ऐसा होता है नहीं। जैसे कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि मैम हमने आपका सेशन देखा और उसके बाद जो आपने कहा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उन लोगों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, हमने उन लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करी, हमने उन लोगों के सारे काम भी करे, उनकी हाँ में हामी भी लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ मैम। ये परसेप्शन है, ये एक दिन में बनता नहीं, बिगड़ता नहीं। बिगड़ता नहीं तो बनता भी नहीं। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अगर आप अपने घर की रंग रोगन करा रहे हैं, तो उसके लिए भी तो वक्त लगता है। आता है ना जो उसको करने के लिए कारपेंटर, सॉरी कारपेंटर कह रही हूँ, वो जो कहते हैं उनको, जो रंगाई करते हैं, सॉरी यार भूल रही हूँ पेंटर दीदी। कराते हैं, सॉरी
तो वो क्या करता है, वो सबसे पहला काम करेगा, वो आपकी पुरानी दीवारों की ना घिसाई करेगा, है ना। एक वो लेता है सैंड पेपर, कुछ ऐसा होता है उनके पास, उससे घिसाई करेगा, यानी जितनी भी वो पुरानी पड़ते हैं उनको हटाएगा। तो आपको भी पहला काम क्या करना है, पुरानी परतें हटानी है। यानी जितना भी मैल यहाँ पे रखा है उनको फॉरगिव कीजिए, उनको निकाल दीजिए सारी कड़वाहट। उसके बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे अगर उसको लगेगा अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सीमेंट हट गया है, तो वो उस जगह थोड़ा वॉल पुट्टी वगैरह जो होती है वो लगाएगा, यानी दीवार को फिर लेबलिंग में करेगा। इसी तरह आपको भी करना है। आप अगर किसी पर्सन से चाहते हैं कि सच में मेरा रिलेशन अच्छा हो, सच में चीजें जो खराब हो गई हैं वो ठीक हो, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अकेले में उसके बारे में क्या सोचते हैं। बड़ी गहरी बात है। नोट कीजिएगा इस बात को और चेक कीजिएगा जरा कि आप अकेले में उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप उससे जब बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तब आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। और अगर ये दोनों बातें एक सी नहीं है ना, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। क्योंकि खुद ही आप अपने सबकॉन्शियस को कंफ्यूज कर रहे हैं। उसको वो बाहर आपको वो दुनिया बना के कैसे देगा जब आप उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या है। जब एक तरफ आप मुंह से कुछ बोल रहे हैं और आपके अंदर कुछ चल रहा है। जो मैंने बताया ना कि आपको वॉल पुट्टी लगानी है, आपको करना क्या है, जब भी आप अकेले हैं, एकांत में, आप सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट कीजिए। और उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को या तो अपनी इमेजिनेशन में लाइए, और नहीं ला पा रहे तो उसका फोटोग्राफ रखिए। सबसे पहले उसे कुछ ब्लेसिंग्स दीजिए, और उसके बाद उसे थोड़ी प्यारी बातें करनी शुरू कीजिए। जो भी आप उसके लिए कह सकते हैं वो कहिए, और आप देखेंगे धीरे 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 आपकी सोच बदलने लगेगी। आज मेरी मंगेश भैया से डिस्कशंस हो रहे थे, तो भैया ने यही बताया कि हम लोग लंबे समय तक जिन सारे गार्बेज को लेके चले होते हैं वो 2 दिन में नहीं हटता। हमें पहले अपनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, हमें अपनी प्रोग्रामिंग में सब कुछ करेक्ट करना पड़ता है, तब जाके हमारा परसेप्शन उस व्यक्ति के लिए चेंज होता है। मैं आपको एक बिल्कुल रियल वाक्य बताती हूँ जो अब से सम अराउंड 1.5 साल पुराना है। देयर वॉज अ यंग कपल जो काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए थे, एंड बट एक चीज बड़ी अच्छी थी, जो मेरी काउंसलिंग लेते थे वो हस्बैंड था उनका। तो मतलब मेरे बेटे से थोड़ा ही बड़ा समझ लीजिए उसकी उम्र, तो मेरे को बड़ा लगता था कि क्या मैं इसके लिए बेस्ट करूं। तो उसकी एक बात बहुत अच्छी थी कि ही वॉज वेरी गुड फॉलोअर, मतलब फॉलो बड़ा अच्छे से करते थे चीजों को, क्वेश्चंस नहीं करते थे। तो जब मैंने उन्हें ये वाला एक्सरसाइज बताया तो पहले तो वो मुस्कुराने लगे, बोले मैम हाउ टू डू। मैंने कहा देखिए लॉजिक मत लगाइए, जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको वो सारे करने हैं, और आप एक काम कीजिए, आज ही उनके नाम की ना एक डायरी आप बना लीजिए, ठीक है। और आपको करना क्या है, उस इंसान की 5 क्वालिटीज आपको रोज से लिखनी है। जरूरी नहीं वो चीजें वो हो कि जो उसकी आपके साथ हो, नहीं। हो सकता है आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती हो सकता है आपके, क्योंकि उनके 2 बड़े बच्चे थे, तो सॉरी बड़े 2 बच्चे थे, बड़े नहीं तो मतलब हो सकता है कि उनकी बड़ी अच्छी केयर कर रही हो उन्हें बड़ा करने में। हो सकता है वो आपका ऑफिस का, बिकॉज ही वॉज इन गवर्नमेंट जॉब, तो आपके ऑफिस का टिफिन बड़े टाइम से तैयार करती हो सकता है आपके कपड़ों पे इस्त्री बड़े अच्छे से करके रखती हो। बोले यस ये सारे तो काम होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड फिर उन्होंने कोई भी लॉजिक नहीं लगाया, एंड स्टार्ट डूइंग। रोज की उन्हें अपनी वाइफ के बारे में जो जो चीजें अच्छी लगती थी, जो जो चीजें अच्छी लगती थी, वो लिखते गए लिखते गए लिखते गए। एक दिन पता है आपको क्या हुआ, यूनिवर्स ने उनकी बहुत बड़ी हेल्प की। उनका रिश्ता बहुत ज्यादा चरमरा चुका था। और हुआ क्या, ही वॉज इन ऑफिस और उनकी वाइफ शायद कबर्ड सेट कर रही थी, और उनके हाथ वो डायरी लग गई। और उस डायरी को जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया
और वो डायरी मतलब आधे से ज्यादा भर चुकी थी उनकी क्वालिटीज से। तो मतलब वो लेडी इतना ज्यादा उस समय इमोशनल हो गई, इतना रोई कि उसके वो जो आंसू थे वो पेपर पे गिर गए थे। एंड ही सेंट मी दी पिक ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर जिस पे आंसुओं से इंक फैल गई थी। उसने कहा कि जो क्वालिटीज आज तक मैंने नोट नहीं की अपने अंदर, वो मेरे हस्बैंड ने नोटिस की। और ये मैं ऐसे ऐसे इनको रोज गुस्सा करती रहती हूँ, ताने देती रहती हूँ, और ये बंदा मेरे बारे में इतना कुछ लिखता है। अच्छा, बिलीव मी दैट वाज टोटली प्लान्ड बाय गॉड। इसमें मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था कि वो डायरी एक दिन उनकी वाइफ पढ़ लेंगी। ये यूनिवर्स ने उसके लिए प्लान किया। और तब से अब तक, अभी थोड़े दिन पहले ही वो लोग मेरे घर आए थे। एंड मैं बता नहीं सकती कि अब उनका रिश्ता कितना रोमांटिक हो गया है। इनफैक्ट उन्होंने एक वीडियो मुझे दिखाया, वो किसी मैरिज पार्टी में गए थे। तो वो मतलब ऐसी दोस्तों में कुछ शर्त वगैरह लग गई। तो इतना बड़ा कॉरिडोर था वो, जहां से वो पूरे कॉरिडोर में अपनी वाइफ को उठा के वहां तक ले गए। ना इतना रोमांटिक, इतना प्यारा रिश्ता हो गया है। कहते हैं ना कि कई बार आ, हम बहुत जल्दी चीजों में रिजल्ट देखना चाहते हैं। देखिए आज आपने जस्ट लाइक ये, अगर आपने कोई सीड आज बोया है, तो 2-4 दिन में आपके सामने एक प्लांट तो नहीं खड़ा होगा ग्रोन, है ना। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसमें पानी डालते रहो। अब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, क्योंकि मंगेश भाई इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं कि कुछ भी करो ना आप, बस एक ही काम मत करो, उसके साथ एक शर्त ना लगाओ जी। क्या? एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस करते जाओ, करते जाओ। एंड ये हर फील्ड में है। आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और जब आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ना, तब आपको यूनिवर्स रिजल्ट देता है। बिलीव मी, जिसको भी यकीन ना हो ना, करके देख लेना। 100% ऐसा होता है। बहुत साल पहले की बात है, मेरी एक दोस्त थी। तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। तो उसकी दूसरी दोस्त से बात हो रही थी, उसने कहा यार मैं ना मैंने 21 व्रत रखे हैं, और मेरे को आज उद्यापन करना है। तो उसने कहा बस हो गए तेरे 21? कि हाँ हो गए। ने कहा अगर तेरे को ये रखने हैं तो हमेशा रख ले, या बिल्कुल मत रख, भगवान पे विश्वास कर ले। तो उसने कहा नहीं, भगवान जी ने जो मैंने मांगा था वो तो पूरा हुआ नहीं। मैंने 21 व्रत बोले थे और वो पूरा तो हुआ नहीं, तो मैं तो अब उद्यापन कर रही हूँ। तो उसने कहा वाह, क्या शर्त रखी तूने भगवान जी के साथ। बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेक्टेशन रख के कुछ मत करो। जो भी आपको जिसके लिए भी करना है ना, आप सिर्फ और सिर्फ निश्चल भाव से उसको आप करते चले जाओ। और मुझे उसका स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा था कि मैं बहुत ज्यादा पूजा नहीं करती, व्रत नहीं रखती, लेकिन हाँ जितना भी करती हूँ उसके पीछे कोई शर्त नहीं रखती। मैं तो बस करती जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। और उस दिन से मेरा थॉट प्रोसेस बड़ा चेंज हुआ, मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। मेरा भी तरीका पहले ये था कि मैं बहुत डर के व्रत वगैरह रखती थी बहुत ज्यादा, लेकिन उस दिन से परसेप्शन टोटल चेंज हो गया। अब मैं प्रेम वश करती हूँ। जितनी भी मेरी भक्ति है, जितनी भी मेरी प्रेयर्स हैं, वो सब प्रेम वश है। वो प्रेम मेरे अंदर इतना है कि मैं उसमें करती हूँ। तो जो भी आप कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कीजिए कि अच्छा लग रहा है करना। क्योंकि जब आप इस फीलिंग के साथ करोगे ना, आप क्वालिटीज तो लिख रहे हो, पर अब यार कल भी लिखी थी, आज भी लिखी, परसों भी लिखी, इतने पन्ने भर गए और ये बंदा नहीं बदला भाई। कोई शर्त होती नहीं प्यार में। अगर वो रिश्ता वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाकई ही प्यार है, तो शर्त मत रखिए, बस करते जाइए। यूनिवर्स अपने आप सारा हिसाब करेगी। वहां कैमरा 24/7 ऑन है, बिलीव मी। पूरे हिसाब किताब सब अकाउंट्स खुले हुए हैं। हमें हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने पन्ने हमने भरे। लेकिन जितने ज्यादा पन्ने आपके भरेंगे ना, उतने ही अंदर का मैल धुलता चला जाएगा। क्योंकि जो आप लिख रहे हैं, उसमें इमोशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पन्ने ही नहीं भरने। अगर आपने ये लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी गुड इन हिज वर्क और हर वर्क,
तो आप फील कीजिए कि यस, वो अपने काम को लेके तो वाकई बहुत शिद्दत से अपने काम को करते हैं या करती हैं। आपको फील करना चाहिए कि हाँ, ये बात तो है। भले ही मेरे से थोड़ी अनबन चल रही है, पर अपने काम को देखो, कितने पंक्चुअलिटी के साथ घर पे आना, पंक्चुअलिटी के साथ जाना, बिल्कुल टाइम से बच्चों की फीस जमा करना, बिल्कुल टाइम से बिजली का बिल जमा करना, ये सारी चीजें तो है। तो जो भी आप क्वालिटी को लिखे ना, तो उसमें इमोशन जरूर होना चाहिए। फील करके रख लिखिए, तभी तो उसमें एनर्जी आएगी, और तभी वो यूनिवर्स में जाएगा। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप किसी भी कंपनी का, बेस्ट टू बेस्ट कंपनी का भी अगर एसी अपने घर में ले आए, और आपने उसको प्लग इन नहीं किया, यानी उसका प्लग नहीं लगाया स्विच बोर्ड में, करंट नहीं आया, तो ठंडक तो नहीं देगा जी। तो इसलिए जो भी आप लिख रहे हैं, उसमें इमोशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट तभी आएगा। ध्यान से देख लीजिए पहले इसको, क्योंकि इन तस्वीरों में ही बहुत कुछ है। जस्ट लिसन, सुन लीजिए सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। कई बार दो वर्ड हैं, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, सॉरी, एक ही मतलब होता है, लेकिन बड़ी गहराई है। हियर, इसका भी मतलब सुनना ही होता है, और लिसन, इसका मतलब भी सुनना ही होता है। हियर मतलब हम सुन रहे हैं, और लिसन, आप मेरा पोस्चर देख रहे हैं। जब आप इस पोस्चर के साथ सामने वाले के सामने बैठते हैं ना, स्पेशली इसको अलग करके, तब सबसे पहले तो दो लोगों में कनेक्शन बनता है। अभी क्या होता है, मैं देखती हूँ कि किस कोई दो लोग हैं। अब ये दो लोग कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ है, कोई भी हो सकते हैं। उसने बात करनी शुरू करी, हो सकता है बच्चे भी हो सकते हैं आपके, या और भी कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। हाँ बोलो। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई, हाँ चल ठीक है, निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन। हो सकता है सामने वाला अपने मन की कुछ बात आपसे कहने बैठा हो सकता है आज वो अंदर ही अंदर बहुत सफोकेट हो चुका हो, और आपको कुछ बताने जा रहा, लेकिन हम उसके सामने तो बैठ गए सुनने के लिए, लेकिन हमने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आज ज्यादातर प्रॉब्लम यही है, क्योंकि एक वक्त वो आता है कि सामने वाला ना बोलना बंद कर देता है। अभी आते हैं ना श्वेता के चैम्बर में बहुत सारे ऐसे केसेस, जो मतलब श्वेता जब डिस्कस करती है, तब मैं उनको फील करती हूँ कि वाकई जब ये बोलना चाह रहे होंगे ना, तो किसी ने सुना नहीं होगा। आज वो उनके सामने से कुछ भी जा रहा है, स्लाइड्स जा रही हैं ऐसे, पिक्चर चेंज हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ चुप हो गए, क्योंकि अब वो सारे इमोशंस बिल्कुल मर चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग के लिए आते हैं कि मैम अब बोलती नहीं है वाइफ, कुछ कहती नहीं है, आप सोचिए शायद आपसे कुछ इमोशनल डिस्क्लोजर कर लें। क्यों जरूरत पड़ रही है आज हमारी? इसीलिए तो पड़ रही है, क्योंकि जब वो बोलना चाहते थे, तब किसी ने उनके लिए टाइम नहीं निकाला। मैं आज देखती हूँ बच्चों के भी, बच्चे इतना कुछ बताना चाहते हैं, इतना कुछ कहना चाहते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम कहाँ है? एक ही बात, चुप रहना तू। इनफैक्ट मैं ऐसी मदर्स को कई बार रोक देती हूँ कि सुन लो ना, 1 मिनट रुक के, क्या कह रहा है बच्चा। क्योंकि आज आप नहीं सुनोगे ना, तो कल को वो सारे के सारे कान ढूंढेगा जो उसको सुनेंगे, और ये भी नहीं पता कि वो कान सुन के उसको सही आंसर भी देंगे या नहीं देंगे। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोनों ही तरफा से इस बात को कहूंगी। पहली बात तो, अगर आपके मन में कुछ है, तो उसे मन में चलाने की बजाय आप कह दीजिए। हाँ, कहने का आपका तरीका जो है वो सही होना चाहिए, यानी आपने सही वक्त पे कहा हो, सही तरीके से कहा हो, और सही शब्दों का इस्तेमाल करा, ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन फिर भी उस बात को कह दीजिए।
क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी बातें इसलिए नहीं कहते कि हमने ना रिश्ते को संभाल लिया, हमने ना रिश्ते को बचा लिया। ये श्वेता, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज। बस यहीं पे दी एक चीज ऐड करूंगी, ये पर्सनल बहुत सारे लोगों को ट्राई किया है। जैसे दी ने कहा ना कि अगर आपको कहना है तो मन में मत रखिए, क्योंकि माइंड बहुत सारे अजम्पशन कराएगा। जो लास्ट दीदी ने सेशन में हम लोगों को बताया कि अज्यूम मत करो ना, मुझे लगा ऐसा होगा, मुझे लगा ऐसा। तो अज्यूम नहीं करना है। तो जैसे दी ने कहा कम्युनिकेट करिए। बट अभी क्या होता है ना, हम दोनों ही, चाहे मैं हूं, मेरा बच्चा है, वाइफ हस्बैंड में जो भी रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, वो दोनों ही नेगेटिव एनर्जी में है। और इतनी जल्दी एनर्जी चेंज करना भी हमें नहीं आता है। तो जस्ट डू वन थिंग, जो भी चीज है ना उसको लिख दीजिए। थोड़ी टॉक्सिसिटी लिखने से रिलीज हो जाती है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब बहुत ज्यादा ऐसा कोई सिचुएशन होता था, लिखते लिखते लास्ट तक तो सब खत्म भी हो चुका होता था। समटाइम्स ऐसा लगता था पूरी आधी डायरी लिख जाऊंगी आज उनको लेकर के। बट वो थोड़े दूर आगे बढ़ते 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 लगता था नहीं यार, तो खत्म हो गया। इमोशन भी हट गया, कम्युनिकेट नहीं भी किया, क्योंकि बड़े हैं अगर आपके घर के, एल्डरलीज हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके घर के, या आप जहाँ काम करते हो वहाँ आपके सीनियर हो सकते हैं कोई भी। तो आप उनको बोल नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि दी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है कि टोन ऑफ वॉइस, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। आप अपने टोन ऑफ वॉइस पे वो कर सकते हो, बट उनके स्टेट ऑफ माइंड को आप नहीं जानते हो। अगर वो नेगेटिव स्टेट में है, ये साइंस है प्योर। अगर मैं नेगेटिव स्टेट में हूँ, दी कितना भी अच्छा गाना गाए, मुझे इरिटेशन होगा अंदर में, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग करेक्ट। गुड। चाहे वो मेरा फेवरेट सॉन्ग ही गा रही हो मेरे लिए। और अगर मैं अच्छे इसमें हूं तो दी कितना भी मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं दे तो भी मैं हंसूंगी कि क्या दीदी क्या गा रही हो मेरे लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं कहती हूँ ना, फर्स्ट स्टेप दी मुझे ऐसा लगता है कि लिख लें अगर हम लोग, तो करेक्ट। बहुत हद तक उस एनर्जी की, जो कह सकते हैं ना, टॉक्सिसिटी जो है वो उसको हम कम कर सकते हैं। बस यही चीज मुझे ऐसा लगा थैंक शेयर करना था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा ऐड किया श्वेता आपने, बहुत अच्छा। और इसीलिए हम पहले लिखने की ही बात कहते हैं कि पहले लिख के रिश्ते को मजबूत करो। जब आप लिख लोगे ना, तो आपने पहले से ही इम्यूनिटी स्ट्रांग कर दी रिश्ते की। जब आपने इम्यूनिटी स्ट्रांग कर दी, फिर आप उसमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो ले सकते हो। लेकिन बात करना बहुत जरूरी होता है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। सही समय तक हम वेट कर सकते हैं कि उस सामने वाले का मूड अब कैसा है, और हम अपने एजम्पशंस में चीजें इतनी स्ट्रांग कर चुके हैं कि यस, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। और इतना भी जरूरी है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है, तो जो लिसनर है ना, उसको भी बड़े आराम से सामने वाले की बात सुननी चाहिए। पता है कई बार क्या होता है, आप चेक कीजिए, सामने वाला बोलना शुरू करता है, अभी उसने एक दो शब्द भी बोले हैं, सेंटेंस भी नहीं, और हमारे माइंड में क्या चलने लगता है, पास्ट मेमोरीज चलने लगती है। अच्छा, लास्ट टाइम भी इसने यही बोला था, मेरे को वहां जाना था तो इसने ये वर्ड बोला था और उसके बाद ये हुआ था। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, ऐसे ही हुआ था, और वो सब तो ओब्वियसली हमने एकदम पिक्चर चला ली, और वो उसने क्या कहा, और वो कहीं का टॉपिक कहीं कन्वर्ट हो गया। दूसरी एक चीज और भी होती है, जो हम तो तीनों बहुत ज्यादा देखते हैं इस चीज को, बहुत सारे सेशंस में भी देखते हैं। हम बड़े प्यार से सुन रहे होते हैं, लेकिन अक्सर जब हम लोग के बोलने का टाइम आता है, तब हम देखते हैं कि सामने वाला ना हमारी बात इसलिए सुन रहा होता है कि इनकी बात खत्म हो जल्दी 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 जल्दी, और मैं फिर उनको ये जवाब दूं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इस चक्कर में सुना ही नहीं आपने, क्या सुना, क्या कहा सामने वाले ने, आप उसकी बात की गहराई को समझ ही नहीं पाए। आपके दिमाग में पिक्चर कोई और चल रही थी। जैसे भैया कहते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि बैठे तो हम हैं, बात भी सुन रहे हैं, अच्छा क्या बोल रही है श्वेता सेशन में, अच्छा बोल रही है, पर हमारी स्टोरी कोई दूसरी ही चल रही है। ये तो चलिए सेशन हो गया, वन टू वन भी किसी से बातचीत कर रहे हैं तब भी आप नोटिस कीजिएगा, बात आपसे हो रही है लेकिन पिक्चर कहीं और चल रही है। तो इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अगर जो बोल रहा है उसे सामने वाला पूरी तरह से नहीं सुन रहा, तो उसकी बात का मतलब नहीं समझ में आएगा। मुझे आज भी याद है, जब हम लोग भैया के साथ बहुत इनिशियल लेवल पे सेशंस किया करते थे, हम तीन स्टूडेंट थे,
मैं थी, हितेश भाई थे और श्वेता थे। तो हम लोग इतना मतलब सीरियसली भैया की बात सुना करते थे कि अगर एक हाथ भी ऐसे रखा गया ना, तो मैं सच बता रही हूँ, सर्दियों के ही दिन थे, बहुत जबरदस्त सर्दी होती थी, और भैया की बात सुनते सुनते मेरे हाथ ऐसे रखा गया, तो वो मेरा कई बार ना हाथ ऐसे यहाँ से मुड़ा सा रह जाता था। मेरे को ये भी नहीं कि मैंने हाथ ऐसे कैसे रखा हुआ है, पैर कैसे रखा हुआ है, या कलम कहाँ हाथ में फंसा हुआ है, कुछ नहीं। इसीलिए शायद उनकी बातों की डेप्थ को मैं समझ पाई। इसीलिए शायद उनकी बातें, जिसे कहते हैं ना, मेरी आत्मा तक उतर गई बिल्कुल। सही बोल दिया ना श्वेता? हाँ सही है। श्वेता की गर्दन हिल जाती है, मुझे लगता है सही हो रहा है। अगर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरे बेटा आज पचका कर दिया है कुछ। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। तो इसलिए अच्छी बातों को कहते हैं ना, जस्ट लिसन इट। आप जवाब तैयार मत कीजिए, सॉल्यूशन वहीं रखे होते हैं, कहीं और नहीं होते सॉल्यूशंस। पर क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी कर देते हैं चीजों को लेकर और अपनी स्टोरी पहले चले जाते हैं, इसलिए शायद चीजें सामने होकर भी हमें नजर नहीं आती हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इंटेंशन एंड बिहेवियर, देखिए ये ना परमानेंट सी स्लाइड रहेगी मेरे उसमें, मैं आपको पहले ही बता दूं। क्योंकि ये तो हम लोग बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे इस टॉपिक पे, जब तक कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं जाएंगे। हम हमेशा यही बोलते हैं कि अरे मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, उसने पता नहीं कैसे समझ लिया। अब की बार इसका उल्टा करते हैं। आप कई बार सामने वाले की भी इंटेंशन देखिए और अपना बिहेवियर देखिए, जरा आराम से, पेशेंस से, बहुत अच्छे से चीजों को मॉनिटर करेंगे तब आपको नजर आएगा। क्योंकि इट्स फॉर एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन जरूर होती है। कई बार मैं देखती हूँ बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स पे, कि आप हमें टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन तो देखो, वो क्या होती है। उनकी इंटेंशन होती है आपकी फिक्र करना। हमेशा वो रॉन्ग नहीं होते। मैं इसके भी आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी। बच्चे लोग जो बाद में हो सकता है रिकॉर्डिंग देखे तो ये ना सोचे, मैं वो भी बताऊंगी कि यस पेरेंट्स को भी कहाँ करेक्ट करना है। बट आप अगर पेरेंट्स की सच में इंटेंशन देखें, तो वो आके बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आपके लिए फिक्रमंद होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम, हम लोग ना कुछ आ, इस तरह से वायर्ड होते हैं कि हमें सर्वाइवल के लिए ब्लेम गेम में बड़ा मजा आता है। कोई भी एपिसोड हो, कोई भी इवेंट हो, अगर हम किसी और पे बिल फाड़ देना, बस फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। किसी भी चीज का ब्लेम किसी और पे डाल के हमें बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि आपने अपनी टोटल, एक तरह से रिमोट, उसके हाथ में दे दिया। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना किसी बात की, तो आप उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। यानी रिमोट अब आपके हाथ में आ गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है। आपने कह दिया हाँ जी कोई बात नहीं, इट्स नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर, आई विल मेक इट क्लीन। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, और क्योंकि उससे समझ जल्दी आ जाता है इसीलिए मैं दे देती हूँ। ऑल्दो मेरे घर के आगे अक्सर कोई ना कोई डॉग जो है वो गार्बेज ले आता है। वो तो ना श्वेता बोलती है शब्दों की पावर ऑफ वर्ड्स जो है वो बड़ा जबरदस्त काम कर जाती है। देखिए मैं 16th फ्लोर पे रहती हूँ, फिर भी यहाँ पर कई बार स्ट्रीट डॉग्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और वो इन नाइट कॉरिडोर में किसी का भी डस्टबिन खींच के किसी के भी डोर के आगे उसको पूरा गार्बेज को फैला सकते हैं। तो एक दिन ऐसे ही हुआ था कि मैंने सुबह दरवाजा खोला फ्लैट का और देखा, ओ माय गॉड, गार्बेज ही गार्बेज था। अब या तो मैं डॉग को ढूंढूं, या पूरा बैठा के उस पे पूरा सिक्योरिटी की, भाई ये डस्टबिन किसका था, किस समय आया, कैमरा को जाऊं मेंटेनेंस होम में, वहां से चेकिंग करवाऊं, या तो ये सारा काम करूं, या दूसरा ऑप्शन था ठीक है यार गार्बेज को साफ करो, अपने फ्लैट के आगे पड़ा है जिसमें तुम एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते हो, क्लीन करते हैं। एंड दिस इज इन आवर लाइफ, बहुत इजी है किसी के भी सर पे बिल फाड़ देना, ये कह देना इसने किया, इसने ये बोला, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना था पर इसने मेरे को प्रोवोक कर दिया।
ही प्रॉम्प्ट मी, शी प्रॉम्प्ट मी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं तो बिल्कुल टाइम से घर से निकल रही थी, उसने यहाँ पर लाकर गाड़ी लगा दी और मैं अपनी गाड़ी नहीं निकाल पाई और जाम लग गया। सो व्हाट। बड़ा आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, देखिए कितनी गहरी सांस आई। फील कीजिएगा जब आप दूसरों पे ब्लेम करते हैं, तब जरा अपनी सांसें और धड़कनें चेक कीजिएगा, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, अरे भैया कोई बात नहीं, हम करेंगे, हमने जो भी है, जहां भी जैसे भी पचड़ा फैला है, आई विल क्लीन इट। मुझे अक्सर लगता है कि लोग दूसरों के हाथ में रिमोट पता नहीं क्यों देते हैं। ये बिल्कुल उस तरह हुआ कि टीवी के आगे बैठे हैं, रिमोट आपने दूसरे को दे दिया, भाई तू लगा, अब वो लगा रहा है अपने मन के चैनल। ठीक है, हो सकता है उसको कृषि दर्शन देखना हो। वैसे कृषि दर्शन आता है टीवी पे? आई डोंट थिंक, सॉरी। कुछ और लेते हैं। हो सकता है उसे कोई न्यूज देखनी हो जो आपको पसंद ना हो। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिमोट भी हमने अपने हाथ में लिया नहीं है, लेकिन गुस्सा भी हम पूरे हो रहे हैं, ये चला रखा है। हम्म, हम भी बैठे हैं टीवी के आगे, ध्यान ही नहीं, अपनी मर्जी के चैनल चला रहे हैं। अरे भैया ले लो अपना रिमोट और अपनी मर्जी का चैनल लगाओ। बिलीव मी, ऑलमाइटी ने आपको ये पावर दी है कि आप अपनी मर्जी का चैनल लगाकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी तक के सफर में, नॉट ओनली मी, श्वेता, हितेश भाई और मंगेश भैया, हम चारों ही लोग फील करते हैं कि लोग सबसे ज्यादा देर यहां तक आने में लगाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। क्योंकि मुझे लगता है ह्यूमन कुछ इस तरह से वायर्ड होते हैं। आप देखिए, कई बार मैं बहुत सारे घरों में, पहले मैं भी करती थी, फॉर एग्जाम्पल मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं पार्थ या ऐश पे बिल फाड़ू इस आइसक्रीम का। तुम्हें खानी है आइसक्रीम? बताओ, खानी है तो मंगाऊं? मन मेरा कर रहा है। और मेरी कोशिश ये रहती थी पार्थ और ऐश को, मतलब आप देखिए छोटी सी बात है, चेक कीजिएगा, अक्सर यहीं से तो हम प्रोग्राम होते हैं इन सारी चीजों के लिए। मन मेरा कर रहा है कि आज ना घर पे नहीं बनाते, बाहर खाते। आप तुम दोनों को घर पे खाना है या कहीं बाहर जाके खाना है, बताओ। एक बार भी मैंने ये नहीं कहा कि मेरा मन कर रहा है कहीं बाहर खाते हैं बच्चों आज, घर का किचन की छुट्टी, आज बाहर खाना खाते हैं हम। मैं ये भी तो कह सकती थी ना, बट नाउ आई एम चेंज्ड। अब मैं बिल अपने ही ऊपर फाड़ती हूँ और बड़े आराम से कहती हूँ, भाई मेरा मन है आज मेरे को क्रॉसो खाना है, तो मेरे को क्रॉसो ही खाना है। अब डजेंट मैटर कोई ये कहे कि इसको अभी इतनी एज में क्रॉसो खाना होता है। खाना है भाई, जिंदगी एक मिली है मेरे को, अगर मुझे अब पता चला इतनी लेटर एज में आके कि क्रॉसो जैसी भी इतनी अच्छी चीज होती है, तो मैं क्यों दाल रोटी खाऊं, मैं तो क्रॉसो ही खाऊंगी। तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये छोटी छोटी चीजों से हम प्रोग्राम होते हैं, शुरुआत यहीं से होती है, बिलीव मी। और फीमेल्स तो अक्सर यही कोशिश करती हैं कि मतलब उनके ऊपर ना हो, घर के किसी और सदस्य का अगर मन है किसी भी काम का, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता चलता अनजाने में हम इन चीजों से प्रोग्राम हो रहे होते हैं। तो जस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। क्योंकि इतने से काम से आपको नहीं पता कितने सारे झंझट लाइफ के खत्म होने वाले हैं। गिव सम टाइम एंड वैकेशंस। मैं बहुत सारे लोगों को जो बहुत सारा देखती थी परेशान, तो मेरे को लगता था यार ये कितना मतलब हेक्टिक जिंदगी को जी रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यहाँ के खर्चे वाकई बहुत ज्यादा होते हैं। और ज्यादातर लोगों के जो घर होते हैं वो लोन्स पे होते हैं, ईएमआई पे होते हैं, गाड़ियां वगैरह सब चीजें। तो इतना कुछ उनकी लाइफ में प्रेशर होते हैं ना कि उन्हें लगता है बस काम 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 करते रहना होता है। अब जब बंदा इतना ज्यादा काम करेगा, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के सारे प्रेशर्स को झेलेगा, तो वो जब घर वापस आता है ना, तो उसे रिश्तों पे प्यार नहीं आता, वो चिड़चिड़ाहट निकालता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है। और फिर गिनती शुरू होती है कि ये काम उसको करना था और ये उसने नहीं करा, वो उसको करना था और वो उसने नहीं करा। इस तरह की बहसबाजियां शुरू होती हैं। मैं आपको बताऊं तो आंखों देखा मेरा सीन था। मैं किसी काम से बाहर गई थी और देयर वॉज अ यंग गर्ल जिसको देख के मुझे लग रहा था शायद न्यूली वेड ही है। और वो ऑफिस से वापस आ रही थी, एक कंधे पे उसके लैपटॉप का बैग टंग रहा था इतना भारी से, और एक हैंड बैग उसके पास था, और वो ऐसे करके बिल्कुल फोन पे किसी से बहुत जबरदस्त वाली फाइट कर रही थी। और मैं उसके एक्सप्रेशंस को देख के, मतलब लिटरली उसकी चिंता हो रही थी। और तभी मैं क्या देखती हूँ, उसने उसी
मतलब फाइट के दौरान उस रोड को क्रॉस करना शुरू किया, जहां गाड़ियां जब पीक टाइम होता है ना यहाँ पर ट्रैफिक का, तो जूम 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 ऐसे जाती हैं पूरी स्पीड में। और वो उसी रोड को क्रॉस कर रही थी, बिलीव मी, वो उस रोड को क्रॉस कर रही थी, और मैं सिर्फ उसके लिए खड़े होकर प्रेयर कर रही थी। अब सोचिए, इसी एनर्जी के साथ जब वो घर पहुंची होगी, तो क्या रिश्तों में प्यार हुआ होगा? नहीं। तो मुझे लगता है कई बार बहुत सारा जो जिम्मेदारियों का टोकरा भी सिर पे रख लिया जाता है ना, बहुत सारे काम का बोझ भी रख लिया जाता है ना, तो भी रिश्तों में बहुत कड़वाहट आने लगती है। क्यों? क्योंकि कोई किसी को समय ही नहीं दे रहा है, बैठ ही नहीं रहा है कोई किसी के पास। मैं आपको बताऊं, पहले लोगों के पास लिमिटेड सामान होता था जी, लिमिटेड खर्चा होता था, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, और वो छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करते थे। मैं आपको एक बताऊं तो, एक मेरा फेवरेट कपल रहा है, वो मेरे नाना जी नानी जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। और मुझे उतना अच्छा लगता था उनकी लाइफ को देख के, और आज भी उनके बहुत सारे सीन में याद करती हूँ। मेरे नाना जी इतना प्यार करते थे नानी को। मेरी नानी, जैसे उनको पता चल जाए बस आज ना नानी का फास्ट है, तो सबसे पहले तो वो टाइमली घर पहुंचते थे। फोन नहीं होते थे, बट उन्हें पता होता था नानी कब खाना खाएंगी, वो उससे पहले घर पहुंच जाते थे। और वो पहुंचते थे रबड़ी के एक कुल्हड़ के साथ, क्योंकि वो मेरी नानी का फेवरेट स्वीट डिश होता था। और उसके बाद जैसी वो घर में एंट्री लेते थे, बस इतने प्यार से, कभी नानी का नाम नहीं लेते थे, या तो भाग्यवान बोलते थे या सुनो जी बोलते थे, बड़े बड़े प्यार से बोलते थे। और जब वो लोग दोनों खाना खाते थे ना साथ में बैठ के, व्रत वाले दिन वो फिक्स था, व्रत वाले दिन साथ ही खाना खाना है, तो वो जो मैं देखती थी, उनकी जो शेयरिंग होती थी, वो किसी तीसरे की बात ही नहीं करते थे। वो जो उनकी शेयरिंग होती थी इतनी प्यारी सी होती थी, उनके रिश्ते की बॉन्डिंग नजर आती थी। मैं ये नहीं कह रही कि आप एम्बिशियस मत होइए, आप बहुत एम्बिशियस होइए, आप अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए, सबको कीजिए, लेकिन जिंदगी में अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है? खुद जिंदगी। कहीं ऐसा तो नहीं, जिंदगी को प्रिपेयर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जिंदगी को प्रिपेयर करने के लिए हम जिंदगी को ही भुला बैठे हैं, या जिंदगी को ही छोड़ बैठे हैं। तो ये चेक करने की बहुत जरूरत है कि यस, आज हमने इतना ज्यादा तो बोझ नहीं ले लिया जिम्मेदारियों का, जो हम सिर्फ जिम्मेदारियों के पीछे भाग रहे हैं। वैकेशंस की अगर मैं बात करूं, तो यस, आपको वैकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। अभी क्या था कि लास्ट टू लास्ट ईयर की ही बात है शायद, मैंने किसी को सजेशन दिया, यार बहुत हो गया तुम्हारा, क्योंकि उनकी दोनों हस्बैंड वाइफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते थे। मैंने कहा, यू डू वन थिंग, तुम एक वेकेशन पे जाओ, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो। अब वो मान गए बात को, वेकेशन पे गए। लेकिन जब वो वहां से वापस आए और फिर मेरे से बातचीत हुई, तो बातों में कुछ लगा नहीं कि कुछ हुआ है। देन आई आस्क्ड कि यार वेकेशन पे क्या करा तुम लोगों ने? तब उन्होंने पूरी बढ़िया से मेरे को बताई कि उन्होंने कोई पैकेज ले लिया था, जैसे टूर एंड ट्रैवलिंग के पैकेजेस होते हैं, और उनका एक एक घंटा, एक एक मिनट प्लान्ड था। सुबह उठ के उनको ना एक साइट सीन पे जाना था, ठीक है, वहीं उनका ब्रेकफास्ट था। उसके बाद उनको दोपहर में राफ्टिंग के लिए जाना था, वहां पे पूरा राफ्टिंग था, फिर लंच वंच ये था। इवनिंग में कुछ और प्रोग्राम, गेम्स वगैरह थे, और फिर रात में डीजे नाइट थी, ये था वो था। वो दिन भर ऐसी एक्टिविटीज, वो 2 से 3 दिन का जो उनका बढ़िया वाला पैकेज था, उसमें वो थक के चूर हो गए और वापस आ गए फिर। दिस इज नॉट, करिए ये भी फन लविंग, मैं नहीं कह रही, लेकिन जब आपके रिश्ते को एक ठहराव की जरूरत है, आपको एक दूसरे के साथ समय बिताना है, तब आप बड़ी सस्ती सी भी किसी जगह चले जाइए। हाँ, कोशिश कीजिए जगह ऐसी हो जहां नेचर के करीब, क्योंकि नेचर आपकी बेस्ट हीलिंग करती है, आपका मूड ही चेंज हो जाता है। खूबसूरत सी, कहते हैं ना, नेचर को देख के, प्राकृतिक सौंदर्य को देख के। और उस समय आप सिर्फ एक काम कीजिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए, एक दूसरे से बातें कीजिए, और एक दूसरे को महसूस कीजिए। क्वालिटी डिस्कशंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले तो जब आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं बातचीत करने, अगेन मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूंगी कि जब मैं बात कर रही हूं तो जरूरी नहीं क्योंकि इसमें कपल्स हैं तो आपको लगे कि कपल की ही बात हो रही है, नहीं। ये आप अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपने भाई बहनों के साथ भी, मेरे दोस्तों के साथ भी, कई बार दोस्तों को भी आपके क्वालिटी टाइम की जरूरत होती है। उनको भी लगता है यार, मतलब मेरे दोस्त की इस समय मुझे जरूरत है। और कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ सिर्फ वक्त बिताने से ही सब कुछ सही हो जाता है। तो हमें वो क्वालिटी टाइम बिताना है। सबसे पहले तो उस समय आपके गैजेट्स उस समय नहीं होने चाहिए, साइलेंट मोड पे कर दीजिए। कोई बात नहीं, आधा घंटा पौन घंटा बाद बात कर लेंगे। क्योंकि आजकल तो मैं देखती हूँ सारे फैमिली मेंबर्स के नंबर एक दूसरे के पास होते हैं, तो कुछ अर्जेंट होगा तो कोई फैमिली मेंबर से बात कर लेगा। लेकिन क्वालिटी टाइम उस बंदे से जब आप बात कर रहे हो ना, चाहे वो कोई भी हो, तो आप पॉलिटिक्स की बात ना करें। देश में क्या चल रहा है, तुम्हें पता है इस बार उसे कितने वोट मिले? तुम्हें पता है फला नेता ने क्या करा है इस समय अपने आप को ज्यादा हीरो बनने के लिए? ये टॉपिक्स नहीं होने चाहिए। खेल कूद में कितने रंग किसने बनाए, कौन कितने पे आउट हो गया, ये विषय नहीं होना चाहिए। हाँ, उस समय आपको घर के कामों की लिस्ट भी याद नहीं आनी चाहिए। यार तुम्हें बोला था मैंने 3 दिन पहले, वो सरसों का तेल खत्म हो रहा है वो ले आना, वो तो लाया नहीं गया तुमसे। ये देख रहे हो ये कितना किवाड़ी वाला, बिल्कुल बेकार हो रखा है, दीमक खा रखी है इसने। ये आपके डिस्कशंस के पॉइंट नहीं होने चाहिए। इवन मैं कहती हूँ कोई थर्ड पर्सन भी आपके डिस्कशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक बार की बात याद आ रही है मुझे कि मैंने किसी बहुत करीबी था, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, एंड देन आई आस्क्ड यार क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो? तब उन्होंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा कि नहीं। क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा था मार्केटिंग का कि घर आने के बाद कॉल्स 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 इतने ज्यादा रहते थे कि वो उन कॉल्स को अटेंड करते करते खाना खा लेते थे, उन कॉल्स को अटेंड करते करते सारे काम कर लेते थे और फाइनली सो जाते थे थक के। तो घर तो जाते थे लेकिन बातचीत नहीं होती थी। फिर मैंने कहा आज एक काम करना, आज आप यही बोलना कि भाई आज बैठ के बातें करते हैं और सिर्फ हम तुम बातें करेंगे। और जब हम तुम बातें करेंगे ना तो हम तुम ही बातें करेंगे, उसमें तीसरा कोई नहीं हो। ना घर का राशन आएगा, ना दीवारें आएंगी, ना पॉलिटिक्स आएगी। और आज ना पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि तुम मुझे कोई काम बताओ और तुम्हें उससे खुशी मिलती हो तो मैं वो काम कर दूं। मैंने कहा ये सेंटेंस ना जरा प्यार से बोल के देखना। पता नहीं आज मेरा मन कर रहा है कि तुम जो भी कहो करने को मैं वो कर दूं। तो उधर से पहले तो जवाब ये आएगा मैडम, अगर उधर से डायमंड नेकलेस मांग लिया। मैंने कहा नहीं यार ऐसा होता नहीं है जनरली, अगर आप इतने प्यार से बोलोगे ऐसे तो पता होता है एक फीमेल को भी क्या चीज अफोर्ड की जा सकती है। ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोल के तो देखना। एंड एनी हाउ उन्होंने ये सेंटेंस बोला कि प्लीज आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है, जो भी तुम कहो मैं तुम्हारे लिए इस समय करने को तैयार हूं, बताओ क्या चाहती हो मेरे से। और पता है आपको उनकी लाइफ पार्टनर ने क्या जवाब दिया? पहले तो बहुत प्यार से मुस्कुरा के उनकी तरफ देखा, बोली चलो ठीक है अगर इतना ही कुछ करना चाहते हो तो मेरे सर में बहुत अजीब सा हो रहा है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी अपने सिर में बहुत अच्छी सी चंपी करूंगी पर मैं नहीं कर पा रही। मेरे सिर में अच्छी सी तेल की मालिश कर दो, अच्छी सी चंपी कर दो। हाँ बिल्कुल। और उनकी शादी को सम अराउंड, जब मैं आपको बात बता रही हूँ मतलब 24-25 साल हो चुके थे। और वो फर्स्ट टाइम था कि वो अपने वाइफ के सर की चंपी कर रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन उस एक चंपी ने रिश्तों की खुशकी को कितना दूर किया, ये मैं आपको सच में रियली नहीं बता सकती। कितनी तरावट दे दी रिश्तों में उस एक चंपी ने। माय गॉड, दैट इज अमेजिंग अमेजिंग। क्योंकि मुझे याद है उसके बाद उनकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट हुई थी और उनका प्रोग्राम सिल्वर जुबली पे ये था कि बहुत बड़ी पार्टी करनी है, फंक्शन करना है, ये करना है, सारे रिश्तेदार बुलाने हैं। लेकिन उन्होंने उसको ड्रॉप करके अपनी वाइफ को बहुत अच्छी सी किसी जगह घुमाने ले गए थे और उसकी पसंद की सारी चीजें दिलाई थी। जो शायद कभी उन्होंने कहा हो कि मेरे को ये वाले सैंडल लेने हैं या ये वाला मेकअप लेना है, और किसी वजह से ना दिलवाए हो, तो उन्होंने सब उस पर खर्चा किया था एंड दैट वाज रियली अ वेरी वाइज डिसीजन।
मैं हमेशा हर किसी को यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर उसका मन है बहुत बड़ा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने का, तो खुद को पार्टी दो यार। ये पर्सनल प्रोग्राम है आपका। एक दूसरे को जिस चीज से खुशी मिलती है वो काम करो। तो क्वालिटी टाइम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक बार मैंने किसी और को बताया था कि इसी को करने को, तो उन्होंने पता है क्या करा, उनके वाइफ ने ये कहा कि हमारी शादी उस टाइम पीरियड में हुई है जहां लेटर्स लिखने का जमाना खत्म हो चुका था, व्हाट्सएप आ चुका है। तो यू डू वन थिंग, मेरे लिए प्यार भरा एक लेटर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरे पापा के लेटर मेरी मम्मी के लिए आया करते थे जब हम नानी के घर जाते थे। तो मैं छोटी बच्ची थी और ये सोचती थी मेरा हस्बैंड भी मुझे इस तरह लिखा करेगा, बट क्योंकि हम इस युग में आए जब लेटर लुप्त हो चुके थे, लेटर सब कोई नहीं लिखता, तो प्लीज मेरे लिए एक लेटर लिख दो। आप भी कीजिए ना इस काम को, किसी भी अपने के लिए। बिलीव मी, बहुत अच्छा लगता है। वो पता नहीं कितनी बार उस लेटर को निकाल के पढ़ता है। मैं आपको बताऊं, तो अभी क्योंकि आपसे बात करते करते ये बात मुझे याद आई, वरना मैं यहाँ पे निकाल के रखती। बिफोर माई मैरिज मेरे दोनों इन लॉज ने मेरे लिए एक लेटर लिखा था, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल लेटर। बहुत प्यारा लेटर लिखा था मम्मी डैडी ने दोनों ने। और वो लेटर मैंने सच में नहीं बता सकती अनकाउंटेबल कितनी बार अपनी लाइफ में पढ़ा होगा। अभी क्या वो पेपर भी बिल्कुल ऐसा हो गया है, जर्जर बिल्कुल, क्योंकि 32 ईयर्स हो गए शादी को और उससे भी पहले लिखा था मम्मी डैडी ने वो लेटर। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत सुकून देती हैं। वो जो हैंड राइटिंग नोट फीलिंग्स होते हैं ना, दैट इज अमेजिंग। उनमें बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है। तो किसी अपने के लिए बहुत दिन से कुछ ना लिखा हो ना, तो इस बार व्हाट्सएप ना करके ना उसको कुछ अपनी हैंड राइटिंग में लिख के दीजिए। बहुत प्रेशियस होता है और बहुत काम भी आता है। एंड डोंट ट्राई टू चेंज और कंट्रोल। ये भी हम बार 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 बार, मैं, श्वेता, मंगेश भैया, तेज, हम सब बोलेंगे इसको, बार बार बोलेंगे। किसी को भी बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ कीजिए तो सिर्फ एक ही पर्सन को, वो जिसे आप मिरर में देखते हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें जब आप करते हो ना, किसी को भी कोई उसकी हैबिट छोड़ने को कहते हो, वो और प्रिटेंड हो जाता है। मतलब एकदम से एडामेंट हो जाएगा उस चीज के लिए। मतलब कि अच्छा मेरी हैबिट, क्योंकि उसको लगता है ये उसकी जिंदगी का हिस्सा है और इसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बिकॉज कंट्रोलिंग एक ऐसी चीज है जो सफोकेटेड करती है। कहते हैं ना, हम इंसान मिट्टी के खिलौनों की तरह होते हैं, अगर हमें जकड़ोगे ना हम टूट जाएंगे। रिश्तों को आजाद छोड़ोगे ना, उनमें सांस आएगी। जितना ऐसे करके दबोचोगे वो सफोकेटेड होंगे। कंट्रोल मत करो। जो श्वेता कहती है मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि कनेक्ट करो। करेक्ट मत करो, कनेक्ट करो हर किसी से, हर रिश्ते में। ये मन भी तो दर्जी हो चला है, रोज अपने नाम के कपड़े सीता है, और देखो तो उसे हर किसी को पहनाना चाहता है। मम्मी को भी, पापा को भी, पति को भी, भाई को भी, बहन को भी, दोस्त को भी, इवन जो हाउस हेल्प आती है उसको भी। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग इस बात से अपनी हाउस हेल्प जो आती है वो नाराज रहते हैं कि ये कपड़े पहन के आती है, ये कपड़े नहीं पहन रहे। भाई उसकी अपनी फ्रीडम है, आप अपने काम से काम रखो। किसी को कंट्रोल मत कीजिए, सबसे कनेक्ट कीजिए। हाँ अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो अपने मन को कीजिए। उसमें कोई भी ऐसे थॉट्स मत आने दीजिए, बेफालतू की चीजों को एज्यूम मत कीजिए। अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छे अच्छे एसोसिएशन कीजिए। क्योंकि जब भी आप किसी को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप बहुत सारी यू नो अपनी लाइफ में थका देने वाली चीजों को इनवाइट करेंगे। क्योंकि एक सेशन पूरा इसी टॉपिक पे लेना है जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन। भैया ने इतना अच्छा इस पे रोशनी डाली है ना। अभी मैं और उस पे स्टडी कर रही हूँ। क्योंकि लास्ट सेशन में भी मैंने ये बात बोली थी, आप जितना मर्जी देख लीजिए, जितना मर्जी स्टडी कर लीजिए, लेकिन आपको रूट कॉज तो यही मिलेगा। आपकी हर नाराजगी की वजह, हर दुख की वजह यही होगी कि सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा। उसने वो नहीं किया जो हमने
फिल्म चलाई थी। लेकिन यकीन मानिए, आपने फिल्म तो कुछ और ही चलाई थी और चल कुछ और ही गया। आप चाहत में तो ये रखते हैं कि हमारे जो भी रिश्ते हैं वो सब हमसे बहुत प्यार करें, है ना। चाहत तो सबकी यही होती है। लेकिन हम एज्यूम क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। जिस दिन हमने इस कंफ्यूजन को खत्म कर लिया, हम ये एज्यूम करने लगे, अरे बहुत प्यारा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, सब कुछ अच्छा करेगा, सब कुछ अच्छा होगा, और इसका मेरा रिश्ता डे बाय डे अच्छा होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं तो अब मैं घर से निकलने से पहले जिन जिस लोगों के साथ मेरे को डील करनी होती है, मैं उनके बारे में पहले से ही बहुत अच्छा सोच के, उनको ब्लेस करके, पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से करके तब घर से निकलती हूँ। शुरू में दोनों बच्चे, दोनों नहीं, एक बच्चा तो कस के हंसता था मेरा बहुत। उसको तो पूरा, जब मैं कहती थी ना 1 मिनट रुक जाओ, तो वो यही कहता था, द विस्पर करता था, मम्मी की चल रही होगी पूरी। लेकिन आज देखिए कि मैंने उसको कभी नहीं कहा कि बेटे तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। यूनिवर्स प्लान्ड कि आज वो खुद मेरे को कहता है कि मम्मी इस काम के लिए निकल रहे हैं घर से, पहले से ही प्रे कर लेते हैं, पहले से ही वो कर लेते हैं, अच्छा होगा ये सारा चीज। तो बड़ा अच्छा सुकून मिलता है कि वो किसी को बदलने की नहीं सोचता, लेकिन वो उस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एज्यूम करके चलता है कि मम्मी इस काम के लिए जा रहे हैं और ये पक्के से काम होगा ही होगा। आज उसको इतना विश्वास हो गया है कि जब भी उसकी कोई न्यू लॉन्चिंग होती है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें उसकी लॉन्च हो रही होती हैं, तो जब भी कोई लॉन्चिंग होती है तो उसको पूरा विश्वास होता है कि मम्मी ने ये कहा है, मम्मी को, मम्मी डिस्कस कर रहे हैं और ये पूरे पक्के से होगा ही होगा। इवन जो रिटन में ना, उसको कॉपी पे लिखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने मोबाइल में और उसमें लैपटॉप पे नोट्स बनाता है। तो मैंने उसके नोट्स देखे, उसने विद फोटोग्राफ्स नोट्स बनाए हुए थे सारे, हर चीज के लेके, हर रिश्ते को लेके, हर चीज को लेके पूरे नोट्स बनाए हुए थे। तो अगर मेरी कोशिश ये होती मैं उसको स्ट्रिक्टली बीइंग अ मदर फॉलो करवाती, शायद कभी नहीं पॉसिबल होता, बिकॉज ही इज टू लॉजिकल। कभी भी नहीं हो पाता। मैं सिर्फ भैया के और श्वेता के कहने से ना थॉट्स में चीजों को बदला, यूनिवर्स को अपनी प्रोग्रामिंग बताई, अपने गन्नू भैया को बताई, और हाँ, उस पर विश्वास भी कर लिया। एडवांस में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भी बोल दिया। एंड बिलीव मी, चीजें हो रही हैं और अच्छी होंगी, पक्के से होंगी। कहते हैं ना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि चीजें काम नहीं करती, पर हम हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। चीजें तो बहुत अच्छे से काम करती हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। एंड यस, आई एम वेरी स्मार्ट वर्किंग, पूरे 1 घंटे में मैंने अपनी बात खत्म कर दी। लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू हितेश भाई, थैंक यू सो मच। यस, हाँ श्वेता, आपने सही कहा रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे अचानक याद आया